Assalamu alaikum students. Today we are going to start a range of a function. In the previous video we are discussed the domain of a function. Now the range of a function. So before going to start range of function, keep in mind one thing. The range, to find the range of a function is most trickiest thing than the domain of a function. किसी भी फंक्शन की डोमेन से किसी फंक्शन की रेंज निकालना ज़्यादा ट्रिकी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रिक्स हैं, लेकिन जो हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हम किसी भी फंक्शन की जो रेंज है वो फाइंड कर सकते हैं। 90% फंक्शंस की जो रेंज हैं वो हम ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं, जबकि जो ट्रिक्स होती हैं वो कुछ फंक्शंस के लिए जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, कुछ फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो इस वजह से हम ग्राफिकल मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज रेंज। ऑल दी आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की तमाम आउटपुट वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? फंक्शन की रेंज कहा जाता है, ठीक है। और फंक्शन की जो रेंज है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इट इज़ डिनोटेड बाय मोस्टली आर, ठीक है। जिस तरह हम डोमेन को डिनोट करते थे डी से, कैपिटल डी से, यहाँ पर हम रेंज को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से, ठीक है। नेक्स्ट हम रेंज को किस तरह से फाइंड करते हैं? बहुत सारे मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन? The best way to find the range of the function is to draw the graph of the function and note that the curve of the function where it starts and where it ends. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे। देन आप देखेंगे कि जो ग्राफ आपने ड्रा किया है कर्व किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, किस पॉइंट पे एंड हो रही है, ठीक है। यही आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बन जाएंगे रेंज के लिए, ठीक है। जिस तरह आप डोमेन को इन द टर्म्स ऑफ इंटरवल लिखते थे, ठीक है, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में आपने लिखा डोमेन को, इसी तरह हम रेंज को भी इंटरवल नोटेशन में ही लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर हमने डोमेन को कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया था। यहाँ पर हम कैपिटल आर लिख देंगे तो वो इंटरवल क्या डिनोट हो जाएंगे? देन हमारे पास रेंज बन जाएंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जानना ही आपके लिए जो है वो अहम है इधर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ जाएगा तो जो उनके दरमियान में पॉइंट है वो फिर अंडरस्टूड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो स्टार्ट पे आपको ग्राफ के कर्व का पॉइंट मिलेगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा? स्टार्टिंग एंड पॉइंट होगा, ठीक है, रेंज का। और जो आपको ग्राफ पे, ठीक है, कर्व का एंड पॉइंट मिलेगा वो आपका एंडिंग पॉइंट होगा रेंज के इंटरवल के लिए, ठीक है। सो इस तरह से आप रेंज को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। याद रखें कि आपको सबसे पहले रेंज निकालने से पहले डोमेन का पता होना चाहिए कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो इस टाइप के फंक्शन हमने पहले देख लिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि उसके डोमेन कैसे निकालते हैं। तो इन सब ऐसे तमाम फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट और डिवीजन ना हो या फ्रैक्शन ना हो, ठीक है, उनकी डोमेन माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर डोमेन में आपको नहीं बताऊँगा, जस्ट हम रेंज पर बात करेंगे, मैं डोमेन लिखता जाऊँगा साथ में। तो यहाँ पर आप एक टेबल ड्रा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ वैल्यूज़ डोमेन में से आप ले लेंगे, ठीक है, और उससे ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे, ठीक है, और देन इनको एक्स वाई प्लेन पे आप ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो जब एक्स वाई प्लेन पे आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ वाला हमने भी लेक्चर देख लिया हुआ किस तरह से ग्राफ ड्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्राफ को डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट ग्राफ यूँ ड्रा किया हमने, ठीक है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद अब आपने देखना है कि आपकी कर्व किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, किस पॉइंट पे एंड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी बात याद रखें कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है उस पे हम फंक्शन की लेते हैं कोडोमेन, ठीक है, और उसी कोडोमेन में हमारी जो है वो रेंज लाई कर रही होती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हमारी कोडोमेन भी रियल नंबर्स ही थे और रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम कर्व को देखें तो ये डाउनवर्ड जाती जा रही है, जैसे जैसे आप पॉइंट पुट करते जाएंगे, ठीक है, इधर नेगेटिव पॉइंट्स, तो ये कर्व डाउनवर्ड जाती जाएगी। जैसे जैसे आप पॉजिटिव पॉइंट्स पुट करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कर्व अपवर्ड जाती जाएगी। तो डाउनवर्ड ये कहाँ तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक, और अपवर्ड कहाँ तक जाएगी? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपने जब डोमेन को पढ़ा था तो आपने एक्स एक्सिस पे हम डोमेन लेते हैं और उसको आपने लेफ़्ट टू राइट रीड किया था और वहाँ से डोमेन के इंटरवल निकालिए थे।
रेंज के लिए आप बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम पे हमें जो पॉइंट मिला है, ठीक है, वो हमें मिला है -∞ ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ जो है वो हमारा -∞ की तरफ जा रहा है, और जो हमें टॉप पे पॉइंट मिला है वो हमें मिला है +∞, क्योंकि हमारी कर्व जो है वो +∞ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फिर हमारी रेंज जो हुई वो -∞ टू +∞ हुई, ठीक है। जस्ट आपने एंड पॉइंट्स देखे और एंड पॉइंट को इंटरवल नोटेशन में लिख दिया। अगर ये शामिल होते तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेनी थी, जैसे आप बताया इंटरवल वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी रेंज आ गई -∞ टू +∞। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, y = x² + 1। इसकी डोमेन जो है हमारे पास वो -∞ टू +∞ है। याद रखें इस तरह के जो फंक्शंस आएंगे जिसमें x² इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और हाईएस्ट पावर भी स्क्वायर ही होगी, तो ऐसे फंक्शंस का जो ग्राफ होगा वो मोस्टली हमारे पास पैराबोलिक कप शेप होता है, ठीक है। जब आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखें हमने डोमेन में से कुछ पॉइंट्स चूज़ कर लिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चूज़ कर लिया। मैंने -2, -1, 0, 1 और 2 चूज़ कर लिया और उससे y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब ये मेरे पास ऑर्डर पे बन गए। इनको मैंने ग्राफ पे x y प्लेन पे ड्रा किया, ठीक है, और देन इनको ज्वाइन किया, तो ये मेरे पास एक कप शेप आ गई। इसको हम कहते हैं पैराबोलिक शेप, ठीक है। पैराबोलिक कर्व कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x² इन्वॉल्व होगा हाईएस्ट पावर, तो वो आपको मोस्टली क्या देगा, इस तरह की कर्व देगा, ठीक है, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है +∞ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो टॉप पे हमारे पास +∞ होती है, तो ये +∞ की तरफ जा रहे हैं दोनों एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब एंडिंग पॉइंट तो हमें मिल गया कि वो +∞ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा। याद रखें जहाँ पे आपका पैराबोला क्लोज हो रहा होगा, ठीक है, वेरी बॉटम पे जाकर आपको पता चलेगा कि आपका पैराबोला यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, वही पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और अब ये स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा कैसे, ठीक है। अगर तो इंटरवल डोमेन का इंटरवल जो है -∞ टू +∞ है तो फिर तो 0 पे मिल जाएगा, ठीक है। आप 0 पुट करेंगे तो इजीली 0 पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है डोमेन पे कि डोमेन जो है वो हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है, +∞ की तरफ जा रही है, -∞ की तरफ जा रही है, तो जो आपका पहला इंटरवल में स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको पुट करने पर आपको ग्राफ का भी स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट भी फाइंड कर लें। लेकिन यहाँ पर जो है वो 0 पुट करने पे हमें 2 मिला है, ठीक है। तो रेंज बेसिकली सारी y की वैल्यूज ही होती हैं। आउटपुट हमें जो मिलती है वो y की वैल्यू मिलती है, मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में भी देखा था, ठीक है। तो y की वैल्यू इधर हमें मिली है 0 पुट करने पे 2, ठीक है। तो वो 2 से किस साइड पे जा रहा है, +∞ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें रेंज मिल गई 2 टू +∞, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है y = x² - 4 और इसकी डोमेन है -∞ टू -2 एंड 2 टू +∞। तो नेक्स्ट आप इस तरह की डोमेन के लिए जिसमें 2 इंटरवल्स का यूनियन लेके डोमेन बनी हो या 3 इंटरवल्स का यूनियन लेके जो डोमेन बनी हो, तो आपने क्या करना है, हर एक इंटरवल के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। देन उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखना है और अपनी रेंज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल जो है वो -∞ टू -2 है, उसके लिए मैंने जो है वो x वैल्यूज कुछ चूज़ कर ली हैं। पहला आपने स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी चूज़ करना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से आपको जो है वो आपकी ग्राफ का भी स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ना होता तो फिर आप जो है वो कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यूज़ को चूज़ करके पुट कर ग्राफ ड्रा कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो -2 मिल रहा है, ठीक है। तो -2 आप पुट करेंगे तो आपको 0 पॉइंट मिल जाएगा। दैन उससे आगे 2-3 वैल्यूज़ पुट कर लें, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड इंटरवल के लिए भी आप टेबल बना लें, ठीक है। तो उसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट 2 मिल रहा था, तो 2 को पुट कर दिया और देन 3, 4 अपनी मर्जी से आगे वाली वैल्यूज़ कोई भी पुट कर लें, ठीक है। तो ये मिल गई। दैन उसके बाद इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है। तो ये मुझे पॉइंट मिल गए, ठीक है। और जब इसको ज्वाइन करूँगा तो ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरवल के लिए फंक्शन का ग्राफ आया -∞ टू -2, और देन उसके बाद आप सेकंड जो आपने टेबल बनाया उसके पॉइंट्स को ड्रा करके ग्राफ को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको कर्व मिल जाएगी, ठीक है। ये हमें मिली है कर्व 2 टू +∞ इंटरवल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे पहले लेफ़्ट वाली कर्व के लिए, ठीक है, कि हमें क्या रेंज मिल रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और y की ही वैल्यूज़ को हमने नोट करना होता है कि y की वैल्यू क्या मिल रही है और उससे स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, और अपर एंड जो हमें मिल रहा है, ठीक है, उस पे y की वैल्यू क्या है वो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब जो रेंज है वो हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और सो ऑन अपवर्ड जा रही है। तो ये ग्राफ जो है वो अपवर्ड जा ही जाएगा, कहाँ पर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट जो है रेंज का वो 0 है और एंडिंग पॉइंट जो है वो हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है और 0 भी इंक्लूड है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड ग्राफ के लिए जो आप देखें, ठीक है, तो वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आपने क्या करना है, दोनों इंटरवल जो रेंज के आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उनको लिख लेना और यूनियन लगा देना है। जितने भी इंटरवल मिले उनको लिखते जाना और यूनियन लगाते जाना। तो यहाँ पे पहला इंटरवल मिला 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यूनियन लगा दी। यहाँ पे भी दूसरा इंटरवल मिला 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यूनियन लगा दिया। अब आप इनका यूनियन ले सकते हैं, एक ही यूनियन आ जाएगा इनका, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सिंगल आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x माइनस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वन। अब यहाँ पर ये फंक्शन है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन की रेंज फाइंड करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, और यहाँ पे चूँकि रैशनल फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिसमें एक तो ये है कि ऊपर नोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है वो लेस होती है डिनोमिनेटर से, या पार बराबर होती है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो x हाईएस्ट x होता है, या पार जो है वो नोमिनेटर की ग्रेटर होती है और डिनोमिनेटर की लेस होती है। और 2 टाइप्स और आ जाती हैं जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो या नोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये सारे जो रैशनल फंक्शन इनकी रेंज कैसे निकाली जाती है ये मैं आगे हायर मैथमेटिक्स के अंदर बताऊंगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर चूँकि सिर्फ फ़िलहाल एक ही टाइप गिवन है, वो ये है जिसमें नोमिनेटर की पावर जो है वो लेस होती है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही रैशनल फंक्शन को डिस्कस करेंगे और ऐसे रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड होती है, ठीक है, वो देख रहे हैं हम। तो इसकी डोमेन सबसे पहले आप निकालें तो वो डोमेन ये आएगी। लेकिन ये डोमेन कैसे आई है, एक बात यहाँ पर, एक और बात जो है वो आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले फंक्शन की डोमेन निकालने से पहले आपने ये देखना है कि क्या इस फंक्शन को सॉल्व करके, ठीक है, फैक्टर बना के कोई फैक्टर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, आप इसको जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और देन एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा और देन फंक्शन हमारा फाइनली आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वन। तो इसकी अब आप डोमेन निकालेंगे तो आपके पास माइनस टू माइनस वन एंड माइनस वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये बात लाजमी नोट करनी है, ठीक है, कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, वो आपके पास किस उसमें कोई फैक्टर तो नहीं जो है वो एलिमिनेट हो रहा, तो पहले आप उस फैक्टर को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो रैशनल फंक्शन में आपने सबसे पहला ये काम करना है। और एक और बात कि अगर आप फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं और फंक्शन रैशनल फंक्शन नहीं रहता, तो फिर उसकी जो डोमेन है वो आप ओरिजिनल फंक्शन से जो कैंसिल करने से पहले था उसी से फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर कैंसिल आउट करने के बाद भी वो रैशनल रहता है तो फिर आप डोमेन जो है जो नया फंक्शन आता है उससे फाइंड कर लें, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इससे हमने डोमेन फाइंड कर लिया, अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले इंटरवल के लिए -20 टू -1 के लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ चूज़ की, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखें -1 स्टार्टिंग पॉइंट था लेकिन ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमें इंटरवल तो मिलना चाहिए था, ठीक है, सॉरी ऑर्डर पेयर तो इससे इसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए ताकि हम उसको सर्कल कर देते, तो वो बात उससे जाहिर हो जानी थी कि -1 इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूँकि -1 पुट करने पर ये सारे के सारा फंक्शन ही इन्फिनिटी हो रहा है, इस वजह से -1 को हमने पुट नहीं किया, हमें ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा बल्कि इन्फिनिटी आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा किया। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जिस पॉइंट पे आपको इन्फिनिटी आंसर दे रहा है रैशनल फंक्शन, ठीक है, उस पॉइंट पे आपने एक डॉटेड वर्टिकल लाइन लगानी है। -1 पे दे रहा है तो -1 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक डॉटेड लाइन लगा दी, ठीक है। चूँकि डोमेन सारी किस पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है ना, तो एक्स एक्सिस का ही -1 है ना जिस पे हमें मिल रहा है इन्फिनिटी आंसर, तो इस वजह से हमने एक्स एक्सिस पे एक वर्टिकल डॉटेड लाइन लगाई है, ठीक है। इस तरह अगर 2 पॉइंट होते तो 2 पॉइंट्स पे हम लगा देते डॉटेड लाइन, अगर 3 होते 3 पे लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल एक ही मिल रहा है तो यहाँ पर एक पे डॉटेड लाइन हमने लगा दी। देन आप ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको -0.5 मिलेगा और यहाँ पे -0.33 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस पे जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आए हैं वो आप यूँ ड्रा करके देन ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पे -1 पे चूँकि इन्फिनिटी हो रहा था तो इस वजह से ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब जब आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है, तो ऑब्जर्व करें इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बॉटम टू टॉप जाते हैं तो बॉटम पे हमें मिल रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है,
और टॉप की तरफ जब हम जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के बहुत ही करीब तरीन हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के करीब तरीन होने का मतलब यह है कि वाई की वैल्यू करीबन ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन ज़ीरो एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है, और रेंज हम वाई की वैल्यूज़ को ही देखते होते हैं। नीचे जो वाई की वैल्यू वो इन्फिनिटी हो रही है 1 पे, ठीक है, और ऊपर जो वाई की वैल्यू मिली है वो ज़ीरो के करीब तरीन हो रही है, ठीक है। ये जैसे ही ग्राफ आगे जाएगा यहाँ से -4 से, तो ये जो है एक्स एक्सिस के बहुत ही करीब तरीन हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि वाई की वैल्यू ज़ीरो होने के बराबर है, ठीक है, ज़ीरो एग्जैक्टली नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट -20 और एंडिंग पॉइंट आप ज़ीरो लिख देंगे, लेकिन ज़ीरो आप इंक्लूड नहीं करें क्योंकि ज़ीरो नहीं है, वैल्यू एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, लेकिन ज़ीरो के करीब तरीन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दूसरे इंटरवल के लिए इस तरह के फंक्शन, रेशनल फंक्शन के जो आपको सेकंड इंटरवल होगा, ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो टेबल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देखें कि आपका जो ग्राफ है वो किस साइड पे बना है, उसके ऑपोजिट साइड पर आपका सेकंड इंटरवल के लिए ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये इधर इस क्वाड्रेंट में बना था, ठीक है, तो वो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। और ये हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ग्राफ की, कि ग्राफ अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास सिमेट्रिक है ग्राफ उसका। तो यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ ड्रा हो रहा था इस साइड पे, तो उसने रिफ्लेक्ट करना ही था, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करते ही हैं जब हमारे पास नोमिनेटर में पार जो है एक्स की हाईएस्ट पार वो लेस हो डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास फंक्शन यूँ जो है वो एक दूसरे पे, तो जो फंक्शन है वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक हो जाते हैं, कि इस साइड पे जो शेप बनेगी वही दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड पे शेप बन जाएगी। अगर ये ग्राफ इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होता तो इसकी जो ऑपोजिट हमारे पास सिमेट्री बननी थी वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जानी थी, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो आपको सेकंड इंटरवल के लिए जो है वो ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत, या टेबल ड्रा करके ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बॉटम टू टॉप जाते हैं तो नीचे एक वाई की जो वैल्यू है वो आप देखें वो हमें ज़ीरो के करीब तरीन मिल रही है, ठीक है। और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें जो रेंज मिली वो ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी मिली, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड नहीं हो क्योंकि ज़ीरो के करीब तरीन है, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। तो आप दोनों इंटरवल को लिखेंगे रेंज के, पहला मिला -20 टू 0 यूनियन लगा, दूसरा इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो x/(x²) -4 है। अब यहाँ पर याद रखें कि अगर रैशनल फंक्शन ऐसा ही है जिसमें नोमिनेटर की पावर लेस है डिनोमिनेटर से, और आप उसकी जो डोमेन फाइंड करते हैं वो इस तरीके से फाइंड करते हैं, ये पहले बताया हुआ है। और डोमेन जब आपने फाइंड की तो आपको दो ऐसे पॉइंट मिले जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, ठीक है। तो आप ऐसे पॉइंट्स के लिए, ठीक है, क्या करें कि इन पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट कर लें, जो फंक्शन गिवन है। अब फंक्शन में पुट करने पर अगर एक आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी और एक आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलता है तो फिर आपकी रेंज यही होगी -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब नेगेटिव इन्फिनिटी कैसे मिला, -2 को आपने पुट किया तो नेगेटिव को बाहर निकाल ले तो 2/0 हो जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। नेगेटिव जो बाहर पड़ा होगा वो नेगेटिव इसको नेगेटिव इन्फिनिटी बना देगा, देन समथिंग ओवर 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास। तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया तो रेंज आप डायरेक्ट लिख देंगे -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये ट्रिक है, ठीक है, ये भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी फंक्शन पे एप्लीकेबल है तो। अगर ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होती, अगर आप पॉइंट्स आपके पास दो ही आते हैं लेकिन आंसर जो है वो सेम आ जाता है -इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फिर आप वही ग्राफिकल मेथड जो हमने पीछे देखा है कि हर एक इंटरवल के लिए, डोमेन के हर एक इंटरवल के लिए आप टेबल बनाएंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और देन उससे जो रेंज के इंटरवल्स है वो बना लेंगे और दरम्यान में यूनियन लगाते जाएंगे, तो आपके पास टोटल रेंज आ जाएगी फंक्शन की, ठीक है। नीचे यही बताया है, if you got both positive infinity and both negative infinity, then try the previous method to draw the graph of the function for each interval and note the intervals for range from the graph and write your range with the help of union, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक क्लोज हो गया। तो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।